नमस्कार साथियों। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक बिहार के महिलाओं के लिए 2-2 लाख रुपये रोजगार करने के लिए पैसे देने की बात की है और इसकी घोषणा की है और इसकी क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से आपको लाभ है, इनकी पात्रता क्या है, ये सारा चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये 1 तारीख का लेटर निकला हुआ है और ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ये लेटर निकला गया है। 1 सितंबर को लेटर निकाला गया है और योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु मार्गदर्शिका दिया गया है। तो आइए हम इस लेटर को पढ़ते हैं। इसमें कुछ खास रहने वाली है और किस प्रकार से आप आवेदन के लिए पात्र होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं और कौन कौन से लोग ये वाले फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण हम लोग जानेंगे। बस वीडियो में बने रहिए। आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। अर्थात प्रत्येक परिवार में से एक महिला को रोजगार करने के लिए सरकार की तरफ से फंड दिया जाएगा। अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। अर्थात पहली राशि आपको 10,000 रुपया प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें हैं। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन करते हुए 2 लाख रुपये तक की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आकलन करते हुए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जा सकेगी। पहली किस्त में आपको 10,000 रुपये दिए जाएगा। यदि उसके बाद यदि आप रोज़गार सेटल कर लेते हैं और जीविका को लगता है कि आप ठीक ठाक रोज़गार कर रहे हैं और जितनी ज़रूरत पड़े तब मैक्सिमम अधिकतम आपको 2 लाख रुपये तक का जो है यहाँ पे प्रावधान दिया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविका उपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा किया जाएगा। अर्थात सारा जो प्रक्रिया किया जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें जीविका की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखते हैं क्या चीज़ है। कहा गया है कि इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। अर्थात अभी शुरू नहीं की गई है, जल्द ही शुरू की जाएगी। इसकी सूचना जल्द ही विभाग को आ जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग का आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त किया जाएगा। ये दोनों क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में भी आप वैसी कोई महिलाएं हैं जो रोजगार करना चाहती है, उसके लिए भी है, लेकिन वहाँ पे जो ये अंतर्गत काम किया जाएगा वो नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार सहयोग प्राप्त किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आगे देखते हैं इसकी क्या क्या शर्तें हैं और इस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में योजना से संबंध में शर्तें एवं प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है। तो योजना अंतर्गत परिवार से आशा है कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजन अर्थ एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। अर्थात एकल परिवार से किसी एक ही महिला को रोजगार के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो अर्थात जो पति पत्नी हो और अविवाहित बच्चे हो, तो उसके साथ यदि उसके साथ कोई अविवाहित वयस्क महिला भी रहते हैं तो उसे एकल परिवार का हिस्सा माना जाएगा। दूसरा इसकी मार्गदर्शिका है, जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य एक परिवार में से एक महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। उन्हें विविध प्रपत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा। और तीसरा है, जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर है, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
अर्थात जो पहले से जीविका में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो ग्राम संगठन में आवेदन करने के लिए वो पात्र है, लेकिन जो वैसी महिलाएं जो जीविका से जुड़े हुए नहीं हैं तो उन्हें सबसे पहले स्वयं सहायता समूह जीविका से आपको जुड़ना होगा। उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। इन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम संगठन में देखिएगा, ग्राम संगठन में विहित प्रपत्र में स्वघोषणा एवं आवेदन देना होगा। विहित प्रपत्र अनुलग्न 2 में रूप में संलग्न है। साथ ही योजना का लाभ लेने हेतु भी अनुलग्न 1 में आवेदन देना होगा। सदस्यों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए निम्नलिखित शर्तें होगी, अर्थात जो महिलाएं पहले से जीविका से जुड़े हैं उसे ग्राम संगठन में आवेदन देना होगा, और जो महिलाएं जीविका से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें सबसे पहले जीविका से जुड़ने के लिए आवेदन देना होगा। आवेदन की प्रक्रियाएं क्या है, कौन कौन सी शर्तें हैं, वो चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन से जो महिलाएं हैं वो जीविका से जुड़ सकते हैं। तो महिलाओं को जीविका से जुड़ने के लिए जो प्रथम शर्त होगी, महिलाओं की उम्र होनी चाहिए 18 से 60 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 60 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा, आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में ना हो, अर्थात वह टैक्स का भुगतान नहीं करते हो, अर्थात वैसी महिलाएं ही जो टैक्स का भुगतान नहीं कर पाते हो वही जीविका में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के सरकारी सेवा में नहीं हो, या तो नियमित सेवा हो या संविदा कर्मी हो। नियोजित वाले भी जिसके पति या पिता अगर नियोजित सर्विस में भी है तो वो भी इसमें नहीं जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजना का क्रियान्वयन जीविका संपोषित ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा एवं संकुल स्तरीय संघ द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण अनुश्रवण किया जाएगा। ग्राम संगठन द्वारा सभी पात्र सदस्यों को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की प्रथम राशि किस्त के रूप में उपलब्ध करने हेतु भेद प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। उसके उपरांत ग्राम संगठन की विशेष बैठक का आयोजन कर सदस्यों से प्राप्त आवेदन को अनुमोदित कर जीविका प्रखंड इकाई को प्रेषित किया जाएगा एवं संपूर्ण प्रक्रिया को ग्राम संगठन की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा। आगे देखते हैं, प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई जीविका द्वारा सभी आवेदन की MIS पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें अनिवार्य रूप से आधार संख्या अंकित रहेगी। आधार कार्ड की संख्या बहुत जरूरी है, रहना आवश्यक है। उसके बाद सभी आवेदनों का MIS डाटाबेस बैंक खाते में राशि हस्तांतरण हेतु जीविका जिला इकाइयों को प्रेषित किया जाएगा, जो जांचों उपरांत उनके जीविका मुख्यालय से प्रेषित करेंगे। जीविका मुख्यालय द्वारा DBT आधार आधारित के माध्यम से राशि लाभुकों के आधार से संबद्ध बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी, अर्थात संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है और किसी भी प्रकार की इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट अगर सही है और सब कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप लगा देते हैं तो सारा प्रक्रिया DBT के माध्यम से जो भी पैसा आएगा वो आपके डायरेक्ट जो आपके बैंक खाते नंबर दिए हैं उसी में आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। आगे देखते हैं, नगर निकाय क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार ग्रामीण जीविका उपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में लाभुकों को राशि हस्तांतरित करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविका उपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। आगे देखते हैं, जीविका द्वारा लक्षित परिवारों को उद्यम से बेहतर संचालन एवं तकनीकी यथातथा
प्रबंधीय कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही परिवारों को उद्यम चयन एवं संचालन हेतु सूक्ष्म कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जीविका द्वारा तकनीकी सहायता एवं अभिसरण के उद्देश्य से संगत विभागों एवं संस्थाओं के साथ साझेदारी की जाएगी। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविका उपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका योजना के क्रियान्वयन एवं सतत अनुश्रवण करेंगे। समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। साथ ही महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में ग्रामीण विकास द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो पहली किस्त आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। आप रोजगार शुरू कीजिए। रोजगार शुरू करने के बाद जो कमेटी जो जीविका की कमेटी होंगी वो निर्धारित करेंगे कि आपको फिर पैसे देना है या नहीं देना है। अगर उन्हें रोजगार आपका सही तरीका लगेगा तो वो आपके लिए रेकमेंड करेंगे कि सरकार से आपको 2 लाख रुपए की राशि अतिरिक्त सहायता दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। यदि आपके रोजगार में किसी प्रकार की वो नहीं भविष्य दिखेगा तो शायद वे आपको सरकार से राशि दिलवाने के लिए मदद ना करे। अर्थात संपूर्ण जो भूमिका होगी आपका जीविका समूह से। ये कुछ है कि जब प्राथमिक निवेश हेतु मांग पत्र की बात करते हैं, जो जीविका में आपको अनुक्रम 1 में देना है कि जो सदस्य जीविका से जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि वो क्या क्या चीज़ें भरना है आपको, और वो प्रथम मांग पत्र भरना है जो सदस्य जीविका से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उन्हें तो जो जीविका का नाम आपको भरना है, पंचायत का नाम भरना है यहाँ पे आपको, और ग्राम पंचायत का नाम भर देना है। ग्राम का नाम भरना है, फिर पंचायत का नाम भरना है, और जिस प्रखंड से आते हैं प्रखंड का नाम, जिला का नाम। उसके बाद आपका आगे कॉलम में देखिए नाम है, नाम भरिएगा, पिता या पति का नाम भरिएगा, आप किस कैटेगरी से आते हैं अपना वर्ग भरिएगा, ग्राम भरिएगा, वार्ड संख्या की भर दीजिएगा, और ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड, जिला, ये सारी चीज़ें हैं उसमें लिखा गया है कि आप देख सकते हैं कि मेरे परिवार की कुल जो भी सदस्य है 4, 5, 10 लिख सकते हैं आप। और मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश हेतु रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान किया जाए। पहली राशि आप 10,000 रुपये ही मांग कर सकते हैं। और कई सारे मन में सवाल हैं कि आखिर कौन कौन से रोजगार करें। तो ऐसे बहुत सारे बिहार सरकार की तरफ से रोजगार की जीविका उपार्जन की सूची दी गई है कि आप ऐसे ऐसे रोजगार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अगर कौन कौन से रोजगार है। तो फल, जूस, डेयरी प्रोडक्ट दुकान चला सकते हैं, सब्जी एवं फल की दुकान चला सकते हैं, किराना दुकान खोल सकते हैं, प्लास्टिक सामग्री बना सकते हैं, बर्तन की दुकान दैनिक उपयोग के लिए वो आप उसकी दुकान खोल सकते हैं, खिलौना एवं जनरल दुकान खोल सकते हैं, ऑटोमोबाइल रिपेयर दुकान कर सकते हैं। कोई अगर मिस्त्री है तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात है मोबाइल बिक्री एवं रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज की दुकान कर अथवा एसटीडी आप खोल सकते हैं। मोबाइल की बिक्री के लिए, रिपेयर के लिए या मोबाइल रिचार्ज के लिए, इनके लिए आप दुकान खोल सकते हैं। आगे कुछ और दुकानों का सूचना दी गई है जिसमें स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी की दुकान खोल सकते हैं, खाद्य सामग्री दुकान खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलरी की दुकान खोल सकते हैं, कपड़ा, फुटवेयर, जूते चप्पल की दुकान, सिलाई मशीन, ये आप रोजगार कर सकते हैं। बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान खोल सकते हैं। बिजली उपकरण जो बिजली का बोर्ड, स्विच, तार वगैरह बेचने का दुकान खोल सकते हैं। बर्तन का दुकान खोल सकते हैं। कृषि कार्य से दुकान खोल सकते हैं, खाद उद बेचने का, बीज उज बेचने का। ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा आप खरीद सकते हैं। बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, गौ पालन कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त जो आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप रोजगार करें, उसका नाम लिख देंगे। तो ये सारे रोजगार है जो सरकार की तरफ से आपको एक सजेस्ट किया गया है कि आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन सरकार की तरफ से करेंगे। तो ये जीविका द्वारा बढ़ाया जाएगा कि आपको किस प्रकार से, जैसे उसमें आपका नाम बढ़ाया जाएगा, पिता का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, गांव का नाम, वार्ड का नाम, पंचायत का नाम। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप किस कैटेगरी के आते हैं, कैटेगरी भरेंगे, और
चयनित जो महिला है वो स्वयं सहायता समूह का सदस्य है या नहीं है। तो सरकार पहले भी बोली, लेटर में पहले लिखा गया है कि यदि आप जीविका के समूह के सदस्य नहीं है तो सबसे पहले जीविका के सदस्य के समूह बनना है आपको, तो इसमें हाँ ही होगा। और यदि आपका चयनित होता है तो चयनित लिखाया जाएगा, अगर अस्वीकृत होता है तो अस्वीकृत लिखा जाएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में आपका जो जीविका का ग्राम संगठन है वो आपका कारण लिखेंगे, आखिर चयनित का कारण या अस्वीकृत जो हुआ है तो किस कारण से आपका अस्वीकृत किया गया है। तो ये सारी चीज़ें था। और दूसरी बात है कि एक लास्ट है कि आप किस प्रकार से आप जीविका में जुड़ सकते हैं, क्या क्या पात्रता है। तो सबसे पहले इस प्रकार का अनुलग्न 2 जो है वो फॉर्म आएगा आपको जीविका में जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र। तो यहाँ आप जिस भी अध्यक्ष के नाम से जो भी जीविका संगठन है तो उसका नाम आप लिखेंगे, ग्राम पंचायत, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, अपना नाम, पति का नाम, अपनी उम्र लिखेंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी बिलोंग करें वो लिखेंगे, आपका ग्राम, वार्ड संख्या, पंचायत, प्रखंड, जिला वगैरह भर के आपको लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ जो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मापदंड के बारे में, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। जैसे मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है तो आपको हाँ जवाब में भरना है। मेरे अथवा मेरे पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं भरना होगा। मैं स्वयं अथवा मेरे पति की सरकारी सेवा नियमित या संविदा कर्मी में नहीं है तो यहाँ पे आप नहीं लिखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप भर के आप ग्राम संगठन में दे सकते हैं अपना हस्ताक्षर और दिनांक भरकर, और आप जीविका में जुड़ सकते हैं। तो ये था वीडियो। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो और नए अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।